पहले भी ड्रिल्स चलती रही हैं और आगे भी हम करते रहेंगे इस एफर्ट में। इसका मेन पर्पस ये होता है कि रिस्पॉन्स टाइम देखना। तो जैसे यहाँ पे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स थे वो भी मौजूद थे और एसडीआरएफ की फोर्स भी हमारी बाहर से आई हुई थी। इवैक्यूएशन की जाती है और आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक ड्रिल ये की गई थी कि यहाँ पे आग लग गई है। सरहद पर लगातार बढ़ रहे तनाव और बीती रात भारतीय सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद गुरुग्राम में शाम 4 बजे हमले का सायरन गूंज उठा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड, रेड क्रॉस जैसे तमाम प्रशासनिक कर्मचारी व अधिकारी अलर्ट मोड पर नजर आए। दरअसल यह एक मॉक ड्रिल थी जो कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरे भारत देश में की गई। गुरुग्राम में ये ड्रिल 5 जगहों पर की गई। गुरुग्राम के एक निजी पब्लिक स्कूल में इस ड्रिल का आयोजन किया गया और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की रिहर्सल को दोहराया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग, फायर डिपार्टमेंट, एनसीसी, एनएसएस, सिविल डिफेंस, रेड क्रॉस और एसडीआरएफ की टीमों के साथ आग लगने की स्थिति में घायलों को बचाने के लिए ड्रिल की। इस दौरान तमाम विभागों के अधिकारी आपस में समन्वय बिठाते नजर आए। युद्ध की स्थिति में अगर हमले के दौरान कोई घायल होता है तो उसे किस तरह से इलाज के लिए सुरक्षित तरीके से एम्बुलेंस अब अस्पताल तक पहुंचाया जाए, किस तरह उन्हें रिस्टोर किया जाए, इसको लेकर ड्रिल की गई। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि देश में पाकिस्तान के साथ तनाव अपने चरम पर है, तो हमारे देश पर हमले की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में अगर कहीं कोई हमला होता है तो किस प्रकार से लोगों को बचाया जाए, किस तरह से अस्पताल पहुंचाया जाए, इसको लेकर प्रैक्टिस की गई है। वहीं गुरुग्राम के डीसीपी करण गोयल ने भी मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि इस निजी स्कूल में सफलतापूर्वक एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। डीसीपी ने बताया कि आज शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। इसमें सभी को अपने अपने घरों की लाइट बंद रखनी है। वो जो गाड़ियां रास्ते में हों उन्हें धीमी लाइट पर या फिर बिल्कुल लो बीम पर गाड़ी चलानी है। तो ये पूरे गुड़गांव में 5 जगह पे ये ड्रिल हुई थी और ये एक नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये काम किया गया है और ऐसी ये पहले भी ड्रिल्स चलती रही हैं और आगे भी हम करते रहेंगे इस एफर्ट में। इसका मेन पर्पस ये होता है कि रिस्पॉन्स टाइम देखना सभी डिपार्टमेंट्स का और आपसी समन्वय, कोऑर्डिनेशन उनका सभी डिपार्टमेंट्स का ठीक है या नहीं है और एक कंट्रोल रूम स्थापित होता है। सभी लोग वहीं से जुड़े रहते हैं और डायरेक्शंस के हिसाब से सब काम करते रहते हैं। तो और इसी के साथ साथ जो सिविल डिफेंस या जो हमारी सोशल संस्थाएं हैं, जैसे जो आम नागरिक जोड़े गए हैं ऐसे राहत कार्यों के लिए, तो जैसे यहाँ पे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स थे वो भी मौजूद थे और एसडीआरएफ की फोर्स भी हमारी बाहर से आई हुई थी। तो फर्स्ट आईआरबी जो हरियाणा की है, तो वो सभी यहाँ पे मौजूद थे। पुलिस को जैसी सूचना मिली तो यहाँ पे इस सालवन स्कूल में जो मॉक ड्रिल की गई तो उसके बाहर कॉर्डन लगाया गया, 2 लेयर्स में कॉर्डन ऑफ किया गया सारे एरिया को और उसके बाद एक कमांड पोस्ट एस्टेब्लिश की गई। कमांड पोस्ट का ये पर्पस होता है कि सभी डिपार्टमेंट्स में जो भी अधिकारी या जो भी लोग आ रहे हैं वहाँ पे आते हैं, पहले गैदर होते हैं, वहाँ से अपना अपना ड्यूटी रोल जो भी होता है वहाँ से उनको बताया जाता है और वो अपना आगे कार्य करते हैं। वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन करके इवैक्यूएशन की जाती है और आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक ड्रिल ये की गई थी कि यहाँ पे आग लग गई है और स्ट्रक्चर डिमोलिश हुआ है और कुछ लोग यहाँ पे घायल हुए और किसी को हेड इंजरी भी थी, तो उनको सबको इवैक्यूएट किया गया और लेडर्स और फायर हाइड्रेंट्स का यूज़ कर यहाँ पे लोगों को निकाला गया। और जो टूल्स हैं हमारे रेस्क्यू में जो काम आते हैं, एक्सेस हैं, ड्रिल मशीन्स हैं, कंक्रीट के लिए कुछ ऐसे टूल्स हैं, वो सबको यूज़ करके चेक करते हैं और ये सारा प्रोसेस किया गया। जैसे सर ने बताया कि जो भी कैजुअलिटी और इंजर्ड लोगों की फिगर है वो हम रिपोर्ट करते हैं, सभी का रिस्पॉन्स टाइम अब नोट किया जाएगा। तो अब हम रिपोर्टिंग करेंगे और डीब्रीफिंग सेशन पर अब हम और एक ज़रूरी आपके माध्यम से एक सूचना हम आपको बता दें। आप सभी पहले भी ये मीडिया में चीज़ गई हुई है कि आज शाम को 7:50 से 8 बजे तक 10 मिनट का एक ब्लैकआउट का रिहर्सल की जाएगी। तो जिसमें सभी नागरिकों से ये अनुरोध किया गया है कि 7:50 पर एक सायरन बजेगा। तो एक ये वेलिंग सायरन होता है जिसका जो सिग्निफाई करता है कि कोई आपातकालीन कोई स्थिति हुई है, कोई ऐसा इमरजेंसी हुई है। तो वो जैसे ही आप सायरन सुनते हैं तो सभी आप लोगों से गुजारिश है कि वो अपनी लाइट्स ऑफ कर दें और सभी लोग घर के अंदर सुरक्षित जगह पर शेल्टर ले लें, घर में चले जाएं और अपने डार्क
कर्टन्स जो हैं वो ड्रॉ कर लें, मतलब कोई भी लाइट। इसका पर्पस ये होता है कि अगर आसमान में कोई जहाज है या कुछ है जो अटैक करने की कोई स्थिति है तो ऊपर से उसको आपकी लाइट ना दिखे किसी भी जगह पे। ऐसे ही जो लोग सड़कों पे जा रहे हैं तो उनसे भी ये गुजारिश है कि अपनी हाई बीम पर गाड़ी ना चलाएं, उसको लो बीम पर कर लें या डिम करके चलाएं गाड़ी को, स्लो कर लें, ताकि कोई भी ऊपर से अगर वाहन जा रहा कोई जहाज है तो उसको नीचे आपकी विजिबिलिटी ना हो लाइट की। ये हमारी जोन 4 की जो टीम थी जिसमें सालवन पब्लिक स्कूल को हमने चूज़ किया था। इसके लिए हमने जो मॉक ड्रिल करी है वो करी है कि अगर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी कोई एयर स्ट्राइक हमारे यहाँ पे होती है तो उस केस में हमने क्या क्या करना है। तो हमारे पास सिविल डिफेंस के लोग थे, हमारे साथ फायर की टीम थी, हमारे साथ हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट की टीम थी, इसके साथ हमारे पास रेड क्रॉस की टीम थी और पुलिस की टीम हमारे साथ थी। तो हमने ये करा कि यहाँ पे आने के बाद जितने भी लोग आसपास के एरिया के या इस एरिया के जिस सिचुएशन में हम यहाँ पे खड़े हैं तो उनके लिए हमने यहाँ पे स्कूल के अंदर ब्लॉक के अंदर हमने एरिया बनाया गया था जिसके अंदर जो भी घायल लोग थे या जो भी कैजुअलिटी जो एक्सपायर हो गए थे उनको हमने यहाँ पे इकट्ठा किया था। और हमारी मेडिकल की टीम जो सी थी वो उनको यहीं से लेकर और साथ में जो हमारा आरवी हॉस्पिटल है उसमें हमने उनको शिफ्ट किया है। हमारे पास 7 लोग थे जिसमें से हमें 2 को हेड इंजरी थी और बाकी 2-3 आदमी ऐसे भी थे जिनको सदमा लगा था तो उनको हमने जनरल ट्रीटमेंट के बाद यहीं से लेकर उनको हमने फ्री कर दिया। सर मॉकड्रिल के समय कोई दिक्कत आई आपसे? नहीं, मॉकड्रिल के उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डीसी साहब ने और सरों ने बहुत अच्छे से पहले ब्रीफ किया हुआ था। सर भी हमारे साथ हैं तो इन्होंने भी ऑलरेडी पहले पुलिस डिपार्टमेंट को सबको बड़े अच्छे से ब्रीफ किया हुआ था। इससे पहले हमारी जो सबकी गैदरिंग थी वो हमारी देवीलाल स्टेडियम में थी जहाँ से हमने चला था। वहाँ पे हमको सब कुछ ब्रीफ किया गया था किस डिपार्टमेंट की क्या क्या ड्यूटी है। यहाँ पर हमने ये भी जो फायर डिपार्टमेंट था उन्होंने भी ऊपर तक जितने भी माले हैं इसके हैं उनमें सब में जाके चेक किया कि कोई आदमी इसमें घायल तो नहीं है कहीं, जहाँ जब अगर बाई दी किस केस में अगर आग लग जाती है स्ट्राइक के टाइम पे तो उस एरिया को हम कैसे वैक्यूम कराएं और किस तरह से हम उन लोगों को बचाएं और कैसे उन लोगों को वापस लेके आएंगे।